कैसे हैं आप लोग? मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल 2023 में एग्जाम हुआ था, उनका क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्जाम था वो 14/7/2023 से एग्जाम स्टार्ट हुआ था। इसमें 4 शिफ्ट को एग्जाम हुआ था, ठीक है। फिर दोबारा स्टार्ट हुआ था 17/7/2023 से, ठीक है। इसमें भी 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। फिर स्टार्ट हुआ था 18/7/2023 से, तो इसमें भी 4 शिफ्ट हुआ था। ये दोनों शिफ्ट हम 4-4 करवा चुके हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये 4 शिफ्ट का क्वेश्चन में 4 शिफ्ट में ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है 18/7/2023 का। 18/7/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। समझ गए? चलिए देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 4 पे पावर 12 प्लस 4 पर पावर 13 14 15 सब 4 पे दिया होता है, तो बताइए किससे विभाजित होगा पूर्णतः, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 4 पे पावर 12 प्लस 13 प्लस 14 और प्लस 15, ठीक है। ये लिखा हुआ है। अगर हम 4 पे पावर को 12 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, एक हो जाएगा यहाँ। अब ये 12 है, अगर 13 है तो एक 4 बच गया, ये हो गया। फिर 12 हो गया, 12 शुरू में है, ये 14 हो गया। 14 हो गया तो 2 गो बाहर अंदर है, ठीक है, अंदर है। ये बात बताइए। अब फिर प्लस, अब बाहर 12 को है, अंदर 15 को दिया हुआ, तो ये 3 को हो जाएगा। 12 3 15 हो गया। अब 12 2 14 हो गया, 12 1 13 हो गया, और 12 तो एक तो एक ही 12 ही है, ठीक है। 4 पे पावर 12 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा? 5 हो गया, प्लस 4 को स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखाएगा? अब देख लीजिए, 4 पे पावर 12, ठीक है, गुना कितना होगा? 64, और 64 अच्छे 70, 70 तो 80, 5 85, 85 आया। तो बताइए संख्या जो दिया वो किससे विभाज्य ये बोल रहा है। तो देख लीजिए, 11 से 85 विभाज्य होगा, नहीं होगा। 17 7 से होगा, नहीं होगा। 17 से हो जाएगा विभाजित। 17 पचे 85, 17 विभाजित होगा। जब 85 विभाजित होगा मतलब ये भी 4 पे पावर 12 विभाजित होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका जाके हो जाएगा ये 4 पे पावर, ये इसका आंसर हो जाएगा ये 17, आपको 17 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपको टॉपिक वाइज को प्रैक्टिस करना है, 2019 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन, वो भी टॉपिक सीजीएल का सिर्फ क्वेश्चन, ये सीजीएल का क्वेश्चन का नंबर हम 4-5 टॉपिक करवाए हैं, ठीक है। और बाकी टॉपिक लगातार चल रहा है क्वेश्चन। जब आपको मैंने सोल्यूशन करवा दिए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। मैंने सोल्यूशन करवाए हैं, परसेंटेज करवाए हैं, और त्रिकोणमिति करवाए हैं, और बहुत सारे चैप्टर करवाए हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये जो टोटल जो बताए चैप्टर वाइज 2019 से लेके 2023 तक में जो भी सीजन का एग्जाम हुआ, टोटल का हम चैप्टर वाइज शिफ्ट चला रहे हैं, ठीक है। इसमें टोटल आपको क्या मिलेगा? मिलेगा आपको एसपीएस एग्जाम क्रेडिट क्लासेस, मेरा चैनल नया सेकंड चैनल है, ठीक है। इस चैनल पे आपको मिल जाएगा एसपीएस एग्जाम क्रेडिट क्लासेस। उस चैनल का लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस चैनल पे आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है? कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? कोई भी संख्या अगर 24 से विभाज्य होगा तो संख्या फिक्स है कि 6 से विभाजित होगा या 4 से विभाजित होगा, ठीक है। अब 6 से विभाजित होगा, या वो संख्या 8 से विभाजित होगा या 3 से विभाजित होगा, ये फिक्स है, ठीक है। इससे होगा या 3 से होगा। अब देखिए 6 और 4 से बोल रहा है, तो एक काम कीजिए, 6 से और 4 से बात बराबर है। क्यों? क्योंकि जो 3 से विभाजित होगा वो 6 से होगा, ठीक है, याद रखिए। और जो 4 से विभाजित होगा, ये 4 और 8 का अंतर है। क्योंकि अंतर क्या है? अंतर यही है कि देख लिए, रुकिए दिखाते हैं। अंतर है कि 3 से ठीक है, 8 से विभाजित तभी होगा कि इसका लास्ट ये 3 को कटना चाहिए, ठीक है। और 4 से तभी विभाजित होगा जब इसका लास्ट ये 2 को विभाजित होगा। दूसरा चाहिए कहने का क्या मतलब गया? इस संख्या देखिए, हम मान लेते हैं 8 से, देखते हैं 8 से विभाजित करना है तो देखना होगा 3 संख्या, अंतिम का 3 संख्या विभाजित होना चाहिए। 8 से कट जाएगा, देखिए तो नहीं कटेगा, ठीक है, छोड़ दीजिए। ये देखिए 8 से कटेगा, 18 64 हो जाएगा, 64 हो गया, 66 है, 28 हो गया, ये भी नहीं कटेगा 8 से। ये कटेगा 8 से, देखिए
ये तो 8 का क्यू है 512, तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि 8 का क्यू ही 512 होता है। ठीक है, ये 900, ये देखिए 968 कटेगा तो एक हो जाएगा 8 से, ये भी 8 से कट जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ये दोनों नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा। ठीक है, इन दोनों को भूल जाइए। अब बताइए 8 से कट गया, दूसरा 3 से भी करना चाहिए। 3 से विभाज्य का नियम है कि उसका कुल संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। मतलब जो देख रहे हैं 4 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 लिखा हुआ है ना, सबको जोड़िए और 3 से विभाजित हो जाएगा, समझिएगा वो 3 से विभाजित होगा। 2 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 ये हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, 6 दूनी 12, 12 दो 14, 14 हो गया और 14 14 24 3 23, 23 प्लस 8 कितना हो गया, 31 हो गया। इसको जोड़े कितना हो जाएगा, 2 3 2 5 3 8, 8 9 17 1 21, 21 हो गया। अब बताइए 3 से विभाजित होने वाला कौन सा संख्या है, 21 होगा 3 से विभाजित, 31 तो होगा नहीं। 21 किसका है, ये वाला संख्या है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ये 8 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। ठीक है, अब इसी संख्या को आप देख लीजिए 4 और 6 से, 4 से विभाजित करने का क्या नियम बोले, इसका अंतिम संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए, इसका अंतिम संख्या 4 से विभाजित, ये दो संख्या। ठीक है, 4 से 12 कट ही रहा है। ठीक है, और 4 से विभाजित होने से दूसरा क्या बोला, 6 से विभाजित, 6 से विभाजित होने का नियम वही है जो 9 से आप 3 से देखे, 3 से कट ही रहा है ना, ये आपका 3 से कट रहा है, तो हर हालत में आपका आंसर बी ही होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, राज की आय 45,000 रुपये है और उसका खर्च 33,000 रुपये है। यदि उसकी बचत, यदि उसकी आय 20% और व्यय 12% बढ़ जाए तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब बताइए, आय दिया हुआ है, इनकम, ठीक है, इनकम आय से कर देते हैं, इनकम दिया हुआ है, ठीक है, इनकम, और उसके बाद क्या बोल रहा है, खर्च, एक्सपेंड, खर्च, तीसरा सेव। अब हो गया, अब बताइए, ये लिखा हुआ है, अब बताइए 45,000 है, 45,000 है, खर्च कितना है 33,000 है, 33,000 है, बचत कितना बच गया 12,000 बच गया, बचत 12,000 हो गया, बचत सेव। ठीक है, अब बोल रहा है आय में 20% बढ़ गया, तो आय में 20% बढ़ गया। ठीक है, तो 45,000 का 20% क्या हो जाएगा, 45,000 20%, 20% हो जाएगा, जीरो जीरो कट गया, क्या होगा 45 90 हो गया, 3 जीरो, 9,000 हो गया, तो 9,000 जोड़िएगा, 45 9 54, 45 और 9 54, 54,000 हो गया। अब बताइए क्या बोल रहा है, उसके व्यय 12% बढ़ गया, तो इसका व्यय में भी 12% बढ़ जाएगा, 33,000 है, उसका 12% क्या हो जाएगा 112 बटे 100 हो जाएगा, एक जीरो दो जीरो जीरो कट गया। ठीक है, अब 112 गुना 33, 112 गुना 33 कितना हो गया, 633, 633 ये हो गया, 6 9 6 3, 36 96, 36 96 हो गया। अब बताइए 36 96 आपका ये हो गया, एक जीरो बचा हुआ था, 36 96, 112 गुना हटा, और कितना था 33,000, तो 33,000 कर दिए थे, अब बटे 100 कर दिए थे, ये दोनों कर गया था। ठीक है, अब 12 ये आया। ठीक है, अब गुना, अब एक जीरो बच गया, जीरो हो जाएगा, तो 36 कितना हो गया 36,000, 36,960, ये आपका हो गया वृद्धि करके 12%। ठीक है, अब बचा कितना, 54,000 में 54,000, ठीक है, 36,000, 36,960 घट गया, कितना बच गया, जीरो 4 जीरो, ये हो गया 13 713, 17,040, ये आपका बच गया। ठीक है, अब बच गया 17,040, तो बताइए अभी बोला कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना बढ़ा है बताइए, इन दोनों के बीच में कितना बढ़ा है, इन दोनों के बीच में कितना बढ़ा बताइए, 12 5 17 हो गया, 12 5 17, 5,040, 5,040 बढ़ा है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है, वृद्धि हो गया
गुना 100 किससे वृद्धि हुआ है? 12,000 से, तो 12,000 लिख दिए। 10 10 10 3 जीरो कट गया, ये 3 जीरो कट गया। अब खिलाइए। 50 है, 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 बच गया, 24 हो गया, 12 24, 42% बढ़ गया। कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 42% का ये ऑप्शन है, पर ए नंबर ऑप्शन है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, 326 और 222 है। अगर एक सूत्र होता है, ये सूत्र पे बैठा हुआ है एकदम मतलब फिक्स सूत्र पे बैठा हुआ है। एक सूत्र होता है कि ए प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर 4ab। एक सूत्र होता है, ठीक है। अगर इसको ए मानिए, इसको अगर बी मानिए, इसको अगर आप ए मानते हैं, इसको अगर आप बी मानते हैं, ठीक है, तो ए प्लस बी पे होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर क्या? 4ab। 4 लिख दीजिए। ए का मान क्या माने हैं? 326 लिख दीजिए। बी क्या माने? 222 लिख दीजिए, ठीक है। अब बटे 326 गुना 222 है, एक समान है, कट गया कट गया, बच कितना गया? 4। बस इसका आंसर 4 होगा। ये टोटल सूत्र में बैठा हुआ था। समझ गए? चलिए देखिए, आपका सी नंबर ऑप्शन है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, एक दुकानदार निम्नलिखित दो छूट योजना प्रदान करता है, दो छूट पर योजना प्रदान करता है, बोला 10% और 15% का दो कर्मिक छूट है। एक नियम है कि आप 10% छूट दीजिए और 15% का दो छूट दीजिए, 10 और 15%, ठीक है। ये दूसरा, दो वस्तु खरीदिए तो सॉरी 5 वस्तु खरीदिए, दो वस्तु मुफ्त मिल जाए, ठीक है। दो को छूट मिल रहा है कि या 10 कोई वस्तु पे 10% का छूट मिलेगा और 15% का छूट मिलेगा, दो तरह की छूट, ठीक है। या एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या है? 5 वस्तु देंगे, खरीदिएगा ना तो दो वस्तु मुफ्त मिलेगी। तो बताइए, बोल रहा है कि किस योजना में अधिकतम छूट मिलता है, देखना होगा। अब 10% बोल रहा है तो प्लस 10 हो जाएगा, अब प्लस 15 हो जाएगा, प्लस माइनस, और छूट मांग रहा है तो एक काम करिए, छूट बोल रहा है तो माइनस लिख दीजिए, तो ये -10 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। अब बताइए बेटा, 10 गुना 15 बटे 100, 1 0 1 0, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 में 2 हो जाएगा। अभी देखिए कितना हो जाएगा, 25% हो गया, -25 अब प्लस 3/2, फिर -25 प्लस 1.5 बराबर कितना हो जाएगा? 10.5। माइनस में होगा, माइनस मतलब छूट, ये तो इसमें 10.5% छूट मिल रहा है, ठीक है। समझ गया? अब दूसरा छूट क्या है? दूसरा छूट बोल रहा है 5 वस्तु खरीदे और दो मुफ्त मिल जाए। तो कितना मुफ्त मिला? दो मिला। कितना वस्तु पे? टोटल मिला के 7 वस्तु पे, तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 200/7 हो जाएगा। अगर भाग कितना हो गया? 7 दूनी 14, 2 हो गया, 14 के 6 बच गया, 60 हो गया। 60 हो गया तो 8 सती 56, 8 हो जाएगा। 56 हो गया, 56 में लोग 20, 4 बच गया, 40, 7 × 5 = 35, 28.5 हो गया ये। आइए, ये आपका 28.5 हो गया। और दूसरा छूट क्या मिला? 40.5 हो गया। तो छूट ज्यादा किसमें मिला? आप देख रहे हैं, ये इसमें ज्यादा छूट मिला, इसमें ज्यादा छूट मिला, ये वाला छूट मिला। 5 वस्तु खरीदेंगे, 2 वस्तु मुफ्त मिलेगा, इसमें ज्यादा छूट मिला। तो बी नंबर में ज्यादा छूट मिला, तो ये पूछ रहा है कि किसमें अधिकतम छूट है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 10,000 रुपए मूल्य की वस्तु की खरीद पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 रुपए के फ्लैट छूट देता है। मतलब कहने का मतलब बोल रहा है कि अगर 10,000 रुपए का वस्तु खरीदिए ना, 500 रुपए छूट देना ही देना है, तो फिक्स है, ठीक है। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 रुपए का सामान खरीदता है तो उसे कितना छूट मिलेगा? ये बोल रहा है कि अगर आप 10,000 का सामान खरीदिएगा ना, तो उसका 500 रुपए छूट तो देंगे ही देंगे, फिक्स है, तो बदल नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप खरीदे, जो आप 10,000 का पे कीजिएगा, पेमेंट दीजिएगा हमको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट चाहिए, ये बोल रहा है क्रेडिट कार्ड से। अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके कीजिएगा ना, तो 500 रुपए देंगे और 7% अलग से भी देंगे, अगर क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिएगा। वही पूछ रहा है, वही बोल रहा है कि अगर 10,000 रुपए का सामान खरीदता है, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10 जगह सामान खरीदता है, तो कितना रुपया दिया जाएगा? 10 जगह सामान है, 500 रुपए ऐसे छूट दे दिया, कितना बच गया? 9,500। 9,500 तो कीमत हो गया, लेकिन हम क्रेडिट कार्ड यूज करने का तो 7 लेगा। ये 93, 100 में से 7 गया, कितना 93 हो गया, 93 टैक्स हो जाएगा, ये दोनों काट दीजिए।
तो क्या 95 गुना 93 गुना कीजिए 5 और ये 8 28 हो जाएगा और ये 5 और 9 में 81 81 4 85 5 3 8 8 8835 कितना पड़ेगा 8835 तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, यदि 5 वर्ष का साधन ब्याज मूलधन के 50% मूलधन के 25% के बराबर, ब्याज जो है 25% के बराबर क्या होता है, 25% के बराबर क्या होता है, एक मिनट समझ गए। तो यही बोल रहा है कि यदि 5 वर्ष का साधन ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो डैश वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब मान लेते हैं 10 वर्षों के बाद बोला, मान लेते हैं कोई मूलधन, ठीक है, मूलधन होगा पी है, साधन ब्याज बराबर क्या था, पी गुना आर गुना टी बटे 100, यही होता है साधन ब्याज। पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर, टी मतलब समय बटे 100, यही होता है। अब पी के स्थान पर मान लेते हैं एक्स, ठीक है, आर के स्थान पर दर, दर तो दिया हुआ नहीं है, आर मान लिए, ठीक है, अब टी के स्थान पे देखना है समय कितना है 5 वर्ष बटे 100 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ब्याज जो हो ना, ब्याज मूलधन का 25% है। मूलधन आप क्या माने थे आपको, मूलधन मतलब पी किसको माने थे, एक्स माने थे, मूलधन आप पी माने थे, ठीक है, और उसका 25% बोल रहा है तो 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका x/4 हो जाएगा, ठीक है। एक्स और एक्स, एक्स एक्स कट गया, ठीक है। अब देखिए इसको काटिएगा कितना होने करेगा, 20 वन करेगा, 20 पंचे 100, इसी 4 से काटिए इसको कितना होगा 5 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर हो गया 5%, आर बराबर 5% हो गया। तो बोल रहा है कि एक्स वर्षों मतलब डैश डैश वर्षों के बाद, डैश वर्षों के बाद मान लेते हैं एक्स वर्ष हो गया, ठीक है, एक्स वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो, बोल रहा है कि कितना वर्ष के बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं मूलधन क्या है, एक्स है, ठीक है, मूलधन आप समझने के लिए, ठीक है, मूलधन आपको एक्स मान लिया, ठीक है। समय क्या है, समय तो दिया हुआ नहीं है, टी दे रही है, और दर क्या है, दर आपका दर तो आपका 5% है, 5% हो गया बटे 100 हो गया। और क्या बोल रहा है कि एक्स वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा, तो मूलधन के बराबर होना चाहिए, तो मूलधन आपका है क्या है, एक्स है, इसी को तो ब्याज माना है, यही तो बोल रहा है कि ब्याज मूलधन के बराबर होना चाहिए, तो एक्स, एक काम कीजिए एक्स और एक्स करके, ठीक है, इसको काटिए 5 कितना 20 वन करिएगा, टी बराबर कितना हो गया 20 वर्ष, 20 वर्ष में जो है आपको मूलधन के बराबर ब्याज हो जाएगा, ये 20 वर्ष होगा, कितना नंबर होगा, बी नंबर हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का तीसरा अनुपातिक क्या है। अब बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, अनुपात हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया, और ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तीसरा अनुपात लेने के लिए जो डबल दूसरा जो अनुपात है, जो दूसरा अनुपात होगा सेम लिखा जाता है, ठीक है, एक्स माइनस वाई हो गया। अब अगला अनुपात मान लेते हैं, अगला अनुपात जेड है, ठीक है। अब हमको जेड के बराबर मान निकालना, ठीक है, इस अनुपात में क्या होता है, इसको इससे गुना होता है और इसको इससे गुना होता है, ठीक है, तो जेड हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, दोनों एक समान है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। और एक सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये सूत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं, एक्स माइनस वाई पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, इसका बदला बराबर क्या है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है। अब देखिए एक्स माइनस वाई जो दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई ऊपर 2 गो है नीचे 1 गो है, क्यों स्क्वायर है तो मतलब 2 गो है। एक काम कीजिए, इसका एक काट दीजिए, इसका एक काट दीजिए, बच क्या गया एक्स माइनस वाई बच गया और इधर बच गया एक्स प्लस वाई बटे में, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
अभी तो पूछा जेड के बराबर निकालना शिखरानुपाती तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये वाला हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 20 लोगों की एक टीम का औसत वजन 59.8 किलोग्राम आंका गया, ठीक है, 20 लोग का। बाद में पता चला कि एक वजन को 77 किलोग्राम के बजाय 68 किलोग्राम के रूप में गलत पढ़ लिया गया। मैं पढ़ना था 77, पढ़ लिया वो 68, बोला सही औसत क्या? मुझे बताइए, 20 लोग का जो औसत है, तो 20 लोग का औसत क्या हो जाएगा, उसका योग 20 गुना ये हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब प्लस 77 हो जाएगा, लेकिन 77 तो उसका ओरिजिनल है, ओरिजिनल है 77, लेकिन उसको पढ़ा क्या 68 कर लिया। जो पढ़ा वही तो घटाना होगा, इस घटा दिए इसको, इसका ओरिजिनल 68 ही है, 67 है, ठीक है। वजन को 77 किलोग्राम के बजाय 68 पढ़ दिया, मतलब उसका ओरिजिनल 77 है, लेकिन पढ़ लिया क्या 68, पढ़ लिया वो ज्यादा हो गया, वो घटा दी, ठीक है। बटे टोटल संख्या कितना है 20 है, तो 20 लिख दीजिए, गुना कीजिए, इसको कितना हो जाएगा 558 गुना 2 क्या हो गया 6, 18 19, और ये 5 10 11, 1196 हो गया। और लेकिन गौर करने का बात है कि अब देख लीजिए 20 जीरो था तो जीरो उड़ गया, क्यों पॉइंट के बाद एक अंक था, अगर इसको पॉइंट के बाद एक अंक बढ़ाएगा तो जीरो तो उड़ी मिल ही जाएगा, इसका टोटल मिला के 1196 का, ठीक है। मम्मी मोनाकोल, ठीक है, और प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका, इधर कितना बचे 7 और 2 9, 9 हो जाएगा। अब बटे 20 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ दीजिए, 9 ही ना होगा, 7 2 9, हाँ 9 हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 4 से चल गया तो 1205 हो जाएगा, 1205 बटे 20, 20 छक्के 20 से कट गया, 60 बार में 5 बच गया, 5 बच गया तो ये 50 हो जाएगा, तो 2 बार में खाएगा 40, 10 बच गया मतलब 200 हो जाएगा, नहीं 10 बच गया तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60.25 हो जाएगा इसके अंदर। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या लिखा हुआ है, 10 आदमी एक काम को 25 दिन में कर सकता है, 12 दिनों के बाद काम खत्म करने के लिए 3 और आदमी लग गए, ठीक है, तो शेष काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बताइए, ठीक है। एक बताइए 12 आदमी है, 12 आदमी है, काम 25 दिन है, ठीक है, तो टोटल काम क्या होगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आई मीन टू डी, आई मतलब आदमी, ठीक है, 10 हो गया, डी मतलब दिन 25, मतलब टोटल काम कितना हो गया 250, इसको यूनिट समझिए, दो यूनिट बोलिए या काम बोलिए, 250 काम है, ठीक है, 250 काम है, ठीक है, टोटल टोटल काम 250 है। क्या बोला 12 दिनों के बाद काम खत्म करने के लिए 3 और आदमी लग गए, शेष काम को पूरा करने के लिए कितना दिन लगे, 12 दिन के बाद 25 आदमी लगाया काम के लिए, ठीक है, लेकिन 12 दिन के बाद 3 आदमी खत्म, 3 और आदमी और लग गए, लेकिन 12 दिन तक तो 10 आदमी काम किया, 12 दिन तक तो 10 आदमी काम करेगा ना, तो टोटल का क्या हुआ, 12 दिन का काम करना, 12 दिन का काम कितना हो गया, 12 दिन का काम 12 गुना 10, 120 काम हो गया, ठीक है, 12 दिन का काम 120 हो गया, तो टोटल काम था कितना, 200, टोटल काम आपका था 250, 250 में 120 काम खत्म हो गया, बच कितना गया 130 काम बचा, अब 130 काम बचा, लेकिन क्या बोल रहा है कि 12 दिन के बाद काम खत्म करने के लिए 3 और आदमी लग गए, पहले 10 आदमी लगता था, 3 आदमी और लग गया, कितना हो गया टोटल, टोटल काम हो गया 13 काम हो गया, 130 काम है, काम करने वाला 13 को है, तो काम कितना दिन खत्म होगा, तो दोनों को भाग दे दीजिए, 10 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा, समझ गए? चलिए देखते हैं 10 दिन आपका आंसर बी नंबर हो गया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 30 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं,
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसा दिखता है। ठीक है, 30 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 24 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगी, ये पूछ रहा है। आप बताइए टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। अब 30 आदमी है और काम कितना है, 12 दिन है, कितना बात है, 36, 360, 360 काम हो गया, टोटल काम 360। ठीक है, अब बोल रहा है कि 6 दिन के बाद 24 आदमी और लग गए, फिर 6 दिन तक तो 30 आदमी काम किया ना भाई, 6 दिन तक 30 आदमी काम किया, 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 6 × 30, छोटी 18, 180 काम हो गया। 6 दिन तक 10, 6 दिन तक 30 आदमी काम करेगा तो 180 काम करेगा, टोटल काम है आपका 360, 180 काम कर लेगा, बचेगा कितना, 180 काम बचेगा, 180 काम आपका बच गया। ठीक है, और बोल रहा है कि 24 दिन मतलब 6 दिन के बाद 24 आदमी और लग, आदमी के साथ जुड़ गया, पहले 30 आदमी था, 24 आदमी जुड़ गया, टोटल में 54 आदमी हो गया, 54 आदमी मिलकर काम करेगा, लेकिन काम कितना करेगा, 180 ही करेगा, तो 54 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा आपका कितना दिन में काम पूरा होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 वन काटिए, 9 × 54 हो जाएगा, 6 वन काटिए, 30 हो जाएगा, सोचिए 18, 30 हो जाएगा, इसको 6 बार में कटिए तो ये 9 हो जाएगा ना, ये 9 हो जाएगा, 9 हो गया। अब काटिए 3 से, 3 हो गया, ये 10 हो जाएगा, 10/3 क्या आंसर देखिए तो, पूर्णांक में दिया है तो 3 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा, 1/3 काम हो गया, डेट। समझ गए, टोटल काम कैसे हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 9 दिनों तक काम किया और नौकरी छोड़ दी, बी 9 दिन तक काम किया, नौकरी छोड़ दिया, और शेष काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ए जो है वो काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, बी जो है वो काम को 15 दिन में करता है, बी को काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम, इसको एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, टोटल काम आपका 60 हो गया। ठीक है, टोटल काम आपका 60 हो गया, 20 × 60 3 हो जाएगा, और 15 × 60 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ए एक काम को 20 दिन में करेगा, बी एक काम को 15 दिन में करेगा। ठीक है, और ए जो है एक दिन में वो 3 काम करेगा, टोटल काम 60 है भाई, लेकिन वो एक दिन में, एक दिन का काम निकाला गया। ठीक है, एक दिन में वो 3 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, क्या बोला, बी ने 9 दिनों तक काम किया, तो 9 दिन में कितना काम किया वो बी, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 9 तो 36 काम करेगा, अब 36 काम करेगा, टोटल काम 60 है, 36 कर लेगा, बचा 24, 24 काम बच गया। ठीक है, तो बोला कि नौकरी छोड़ दिया, उसके बाद एक काम करेगा, अब टोटल बच गया काम 24। ठीक है, अब करेगा कौन काम, ए करेगा, एक दिन में कितना करता है, एक दिन में 3 काम करता है, काम को करना है 24, 3 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा, तो ए जो है 8 दिन में वो काम को कर देगा, 8 दिन में काम को कर देगा। ठीक है, ये पूछ रहा था, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, 8 कहाँ गया, 8 हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, एक चोर को एक पुलिस ने 400 मीटर की दूरी से देखा। ठीक है, पुलिसकर्मी पीछा करने लगा तो चोर भी भागने लगा, यदि चोर की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चोर आगे निकलने से पहले कितनी दूर दौड़ पड़ेगा, चोर थिप। ठीक है, चोर में थिप लिख दिया, टी लिख दिया है। ठीक है, यह चाल क्या है, 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, पुलिस की। ठीक है, उसका चाल क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये आप गौर करने का बात है, ये देखिए ये किलोमीटर में, ये दोनों देखिए किलोमीटर में दिया हुआ। ठीक है, लेकिन गौर करने की बात ये मीटर में है। एक काम कीजिए, जो किलोमीटर है उसको मीटर में बदल लीजिए, किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है पता है, किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए ये 32 है, ये 5/18 से गुना करना पड़ता है, किलोमीटर को मीटर, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए, किलोमीटर
किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है, काटिए, कितना मिनट कटेगा? कटेगा, हाँ कट जाएगा। 32 है या 18 है, 5 बटा नहीं कटेगा। एक काम कीजिए, 160, ज्यादा काटने ज्यादा परेशानी हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 160/18 हो जाएगा। ये आपका मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, इसको एक काम कीजिए, इसको भी कीजिए, इसका कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 40 हो गया, इसको भी 5/18 करना होगा। ये क्या हो जाएगा? 200/18 हो जाएगा। ये मीटर प्रति सेकंड है। कहने का मतलब हो गया थी, मतलब चोर का जो चाल होगा वो 160/18 मीटर प्रति सेकंड होगा, और पुलिस का जो चाल होगा वो 200/18 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर कोई इंसान कोई कुछ भी अगर इस रूप में भागता है, इस रूप में ऐसे इस रूप में भागता है, ठीक है, तो उसका जो सापेक्षिक चाल होगा ना, रिलेटिव मतलब डिस्टेंस, सापेक्षिक चाल जो होगा वो घट जाएगा। ठीक है, अगर अगर इस रूप में भागेगा, इस रूप में एक दूसरे की ओर, इसका रिलेटिव स्पीड जो होगा वो जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। अभी बताइए, इतना समझ गया जुड़ गया? अब हम उसको समझाते हैं कि अगर एक ही दिशा में भाग रहा है, एक ही दिशा में भाग रहा है तो झड़ जाएगा, और अगर अलग अलग दिशा में भाग रहा है, मतलब एक दूसरे की ओर भाग रहा है, एक दूसरे की ओर भाग रहा है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए, पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है मतलब एक दूसरे की ओर भाग, पीछा कर रहा है मतलब एक लाइन एक दिशा में भाग रहा है, तो उसका जो स्पीड होगा क्या होगा? घट जाएगा। जो इसका स्पीड होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। अब बताइए, अब घटाइए कितना हो जाएगा? ये चोर है पुलिस है, तो 160 या 18, मतलब 200/18, और ये 160/18, कितना हो गया? 40/18 हो जाएगा। ये मीटर प्रति सेकंड, 40/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्या बोला? टाइम, टाइम निकाले कि कितना समय इसको लगेगा दोनों को पकड़ने में। टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस आपका क्या है? 400 है, और स्पीड क्या है? 40/18। ये 400 हो जाएगा, ये 18 ऊपर चल जाएगा, ये 40 नीचे आ जाएगा। 10 हो गया। 180, 180 जो है वो क्या आया? सेकेंड आया। तो दूरी जो है वो क्या है? मीटर में है। दूरी आपका मीटर में है। ठीक है, और समय जो क्या है? मीटर प्रति सेकेंड में है। ठीक है, मीटर मीटर कट गया, बच गया सेकेंड। ठीक है, ये 180 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 180 सेकेंड हो गया। समय लगा 180 सेकेंड। नहीं बोल रहा है कि चोर आगे निकलने से पहले कितनी दूरी दौड़ पड़ेगा, दूरी निकालना बोल रहा है, कितनी दूरी दौड़ पाएगा, दौड़ा होगा। तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, यही होता है। किसका दूरी निकालना? चोर का। तो चोर का दूरी क्या है? चोर का चाल क्या है? देखिए चोर का चाल कितना है? 180, 160, 160/18। ठीक है, और समय कितना लगा है? 180 सेकेंड, तो काट दीजिए, 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा? एक 1600, 1600 मीटर है। अब आंसर क्या है? मीटर में आया है, छोड़ दीजिए, मीटर में आ रही है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1600 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, 200 मीटर और दो सॉरी 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 320 मीटर और 540 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी पी और एफ। देखिए एफ क्या किया, एफ होगा, एफ, पी और एफ समान दिशा में क्रमशः 108 किलोमीटर पर आवर और 44 किलोमीटर पर आवर की से समांतर पटरियों पर चल रही है। तो रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? एक बात याद रखिएगा, आपको हम अभी बताए थे कि अगर चाल एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में ऐसे चलता है, तो जो उसका स्पीड होता है वो घट जाता है। अगर उल्टा चलता है, एक दूसरे की ओर चलता है ऐसे, तो बताया था ना अभी, तो चाल जुड़ जाता है, ये बोले थे ना। अब क्या बोल रहा है देखिए, समान दिशा में, गौर करने का बात है, समान दिशा में, तो ये वाला कहानी होगा, ये वाला
तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। समान दिशा में, समान दिशा में घट जाता है, सॉरी सॉरी, ये घट जाता है ना, घट जाएगा समान दिशा में। तो चाल क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये तो कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है, और माइनस 108 है, कितना हो जाएगा, ये 36 किलोमीटर पर आवर। गौर करने का बात है कि गौर कीजिए, ये जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये किलोमीटर में है, ठीक है, ये भी किलोमीटर में है, लेकिन गौर करने के बाद है जो ट्रेन है वो मीटर में है, तो हमको किसी भी हालत में इसको मीटर में करना होगा। समझ गए। अब देखिए, तो ये 36 हो गया, 36 को गुना करिए 5/18 से, ताकि मीटर, मीटर प्रति सेकंड बन जाए, ये कर देगा 2, 5 × 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसका चाल हो गया, रिलेटिव स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब समय, समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है, ये होता है। दूरी क्या है आपका, 320 और प्लस 540। चाल क्या है, चाल क्या है आपका, ये जो है मीटर में है, ठीक है, और ये क्या है 10, ये मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर मीटर उड़ गया, ठीक है। सेकंड जो आएगा वो समय सेकंड में आएगा, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 5×3 = 800, 860 बटे 10 हो गया, कट गया 86 सेकेंड। अभी तो पूछ रहा है पार करने में कितना समय लगेगा, तो ये 86 सेकेंड आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, दो दी गई प्राकृतिक संख्या के बीच का बीच, दो दी गई प्राकृतिक संख्या के बीच अंतर का घन, बीच अंतर का घन दिया हुआ, ठीक है, जबकि इन दोनों इन दोनों दी गई संख्या का गुणनफल 108 है, तो इन दो दी गई इन दो दी गई संख्या के घनों के बीच का सकारात्मक, घनों के बीच सकारात्मक अंतर, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या बोला, दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर का घन, पहले अंतर कर दीजिए, मान के संख्या एक्स वाई हो जाए, अंतर कर दिए, इसका घन कीजिए, घन कीजिए क्या हो जाए 1728। अब ये हो गया, तो एक्स माइनस, अगर इसको हम क्यूब को अगर इस इधर करेंगे, ठीक है, 1728 हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा, 1728 किसका क्यूब है पता है, ये 12 का है, 12 का क्यूब किया तो 1728 होगा, तो इसमें एक्स माइनस वाई बराबर 12 आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा नियम बोल रहा है कि जबकि इन दोनों की दी गई संख्या गुणनफल 108 है, तो गुणनफल मतलब एक्स और वाई का 8 मान कितना 108 है, वही बोल रहा है कि इन दो दी गई संख्या के घनों के बीच सकारात्मक अंतर क्या, मतलब जो संख्या का घन कीजिए उसका अंतर कीजिए, अब एक्स वाई का घन कीजिए और उसका अंतर करने बोल रहा है, ठीक है। इसमें एक्स वाई का होल घन करके बताया है, दिया हुआ है 1727, लेकिन आंसर निकालना है आपको दोनों का घन करके, एक्स का भी घन कीजिए, वाई का भी घन करके घटाना है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, एक सूत्र होता है एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर बराबर 4xy, इस सूत्र होता है, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई बोल रहा है, तो एक्स प्लस वाई का मान छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको एक्स प्लस वाई रहने दीजिए, ठीक है। अब माइनस एक्स माइनस वाई बोल रहा है, एक्स माइनस वाई 12 है, एक्स माइनस वाई 12 है, कर दिए, बराबर 4 हो गया, और एक्स वाई का मान क्या 108 हो गया, बराबर कितना होगा 832, 432 हो जाएगा, और प्लस ये माइनस वाला को उधर कर दिया 144, 144 कीजिए कितना हो गया 6, 406, 7, और ये 576 हो गया, 576 हो गया, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर 576 हो गया, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, इसका रूट कर दीजिएगा 576 का, 576 पता है किसका रूट है,
ये 24 का है, 24 का स्क्वायर फीट 576 आएगा, ठीक है। तो अब निकाल दीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना आया आपका, 24 आया। x माइनस वाई बराबर कितना आया है, 12 आया है। एक काम कीजिए, इस दोनों काट दीजिए, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा आपका जाके 36। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 18 आ गया। अब बताइए x बराबर 18 आ गया, x और y मिला के 24 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, फिक्स दिख रहा है, y बराबर 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x और y मिला के 24 है। अब बोल रहा है कि घनों के बीच अंतर, अब 18 का, अब 18 का घन कीजिए, 18 का घन कि दो इन दी गई संख्या के घनों के बीच अंतर, सकारात्मक अंतर, तो 18 का, 18 घन के लिए कितना हो जाएगा, 18 गुना 18 हो गया 324 हो गया, ठीक है। और फिर 18 कीजिए, 2 3 हो गया 16 9, 1 हो गया 16 3 19 हो गया, और ये डरा जो 32 16 3 19 बाकी रहा 1, 24 1 25, और ये हो जाएगा 4 2 और 3, 2 3 8 5, 5832, ठीक है। एक्स क्यू देख लीजिए, एक्स क्यू बराबर हो जाएगा 5832, ठीक है। वाई क्यू बराबर क्या होगा, वाई 6 है, 6 का क्योंकि 216 होता है, ठीक है। अब दोनों का अंतर बोल रहा है तो घटा दीजिए अंतर, अब दोनों का क्या बोल रहा है, अंतर, घटाइए अंतर, अंतर क्या हो जाएगा, ये हो गया और ये 216 हो गया, घटा दीजिए, 6 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, ये 6 हो गया, 5616, 5616, तो कहीं पे 5616, अब सी नंबर आंसर हो गया 5616, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, ये देखा बोला 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सेकेंडरी वृत्त दिए गए हैं, ठीक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, कहने का मतलब है एक वृत्त है, ठीक है, उसके अंदर भी एक वृत्त है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका जो ब, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर, मतलब एक जीवा खींचा गया है, ठीक है, तो छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। वही बोल रहा है कि छोटा वृत्त जो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बता दे जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर, छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है, त्रिज्या बता दिया है, एक का त्रिज्या आपको जाके कितना दिया हुआ, एक का देखिए ये हो गया, एक का त्रिज्या आपको 15 दिया, एक का त्रिज्या आपको 13 दिया, तो मान लो तो इसका 15 होगा, इसका 13 होगा, क्योंकि छोटा है ना, ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये जो बड़ा वाला का होगा वो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, उसको पता होगा कि अगर, एक बार जान लीजिए, एक वृत्त है, एक वृत्त में एक जीवा है, अगर केंद्र से लंब गिरता है, ठीक है, लंब गिरता 90 डिग्री होता है, 90 होने के कारण, होने के बाद ये दोनों बराबर भाग बढ़ जाता है, जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये त्रिभुज बन गया इस तरह का, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपका 15 है, ये आपका 13 है, तो ये आपका क्या हो, ये इसको बी मानते हैं, तो इसको बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 लिख दीजिए, अब माइनस 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, कितना हो जाएगा 6, और ये एक 11 5, 5 हो गया, और ये कट गया 56, रूट 56 हो गया, रूट 56 को क्या लिखिएगा सोचिए, 14 6 56, हाँ 14 6 56 मतलब 2 रूट 14, ये हो गया 2 रूट 14, ठीक है। अब 2 रूट 14 जो आया वो क्या आया, ये वाला आया 2 रूट 14, ठीक है, ये आया, तो बोल रहा है उस जीवा की लंबाई बता दो, जीवा तो ये पूरा ना है, पूरा जीवा है आपका, आपको बताए थे जब दोनों बराबर होगा तो इसका भी ये 2 रूट 14 हो जाएगा, दोनों बराबर है, होता है ये जब लंब गिरता है तो ये दोनों बराबर हो जाता है, तो अब जोड़ दीजिए कितना हो गया, पूरा निकालना था, 2 दूनी 4 हो गया, 4 रूट 14, ये आपका आंसर हो जाएगा 4 रूट 14, ये आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, मान लीजिए ए बी सी क्रम से पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू क्यू आर और पी आर के मध्य बिंदु है, ठीक है।
यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? एक त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अब त्रिभुज जो है वो एबीसी है। त्रिभुज की त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। पी क्यू आर, पी क्यू आर तो बोल रहा है पी क्यू क्यू आर और पी आर का मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु ए है, यहाँ ए मान लेते हैं, ए हो गया, ये हो गया। अब बोला क्यू आर का मध्य बिंदु बी है तो ये बी हो गया, ठीक है। और अब ये सी, ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब बोला इसको अगर बिना के एक त्रिभुज बनाया जाए, इसको मिला के त्रिभुज बनाया जाए, ठीक है। पी क्यू आर का पूरा का क्षेत्रफल, ये जो बराबर त्रिभुज है ना, इसका पूरा का क्षेत्रफल आपको 32 आया है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल नहीं चाहिए इसको, इसी जो क्षेत्रफल देखा है ना, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल टोटल 32 है, तो कितना क्षेत्रफल इसमें है? क्यों त्रिभुज, एक दो तीन चार, चार त्रिभुज है, टोटल का क्षेत्रफल 32 है, तो इसको 4 से भाग दे दीजिए, एक का क्षेत्रफल निकल जाएगा, 8 चौके 32, 8 8 हो जाएगा। तो बीच वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एबीसी का? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से एक बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। पी क्यू क्रमशः केंद्र O1 और O2 के उन दो वृत्तों की सीधी स्पर्श रेखा है, तो उस तो पी एफ, ये पी क्यू, ये लगता है ये हिंदी कर दिया, देखिए यहाँ पे हिंदी कर दिया है, ये लिख देते हैं, ये पी क्यू लंबा, ये पी क्यू निकालने पड़ रहा लगता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पी क्यू है, ये पी क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए दो वृत्त है, एक वृत्त ये खींचा और एक वृत्त ये खींचा, एक वृत्त ऐसा खींचा जो बीच में स्पर्श करता है, ठीक है। वहां भी तो एक एक बिंदु पर स्पर्श करता है, मतलब यहाँ स्पर्श, जो स्पर्श कर रहा है, जहां स्पर्श कर रहा है यहाँ ए है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी और क्यू, पी और क्यू क्रमशः ओ केंद्र O1 और O2 के उन दो वृत्तों की स्पर्श वनिष्ठ प्रकार, मतलब इसका जो केंद्र है ये O1 है और ये O2 है, ठीक है। अब बोल रहा पी और क्यू का मध्य स्पर्श रेखा, मतलब एक स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच में एक स्पर्श खींचा गया है जो पी और क्यू है। तो बोल रहा है कि उसकी लंबाई बता दें। अब बताइए ये दोनों देखिए, ये तो त्रिज्या यहाँ से हो गया, ये त्रिज्या यहाँ से हो गया, ठीक है। ये दोनों इससे हो गया, ठीक है, एक वृत्त बन गया, ये वर्ग बन गया। अब देखिए क्या हो रहा है, एक 10 दिया हुआ है और एक का 5 दिया हुआ है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक सूत्र होता है पी क्यू बराबर रूट 1 सॉरी रूट टू R1 इंटू R2, टू रूट अंडर R1 इंटू R2, ठीक है। दो हो गया, R1 का मान क्या है, R1 मतलब पहला त्रिज्या 10 हो गया, दूसरा त्रिज्या क्या है 5 हो गया, दो के 10 25 50 हो जाएगा। 50 को अगर रूट बाहर निकालेगा तो क्या होगा, 25 गुना 2 होता है, 25 मतलब 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 2 का में 5 बाहर निकल जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, 5 में 10 क्या हो जाएगा, 10 रूट 2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 रूट 2, कहीं पे है 10 रूट 2, ये आपका सी नंबर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक पार्क में एक कंपनी द्वारा 10 मीटर ऊंचा और 48 मीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार तंबू लगाया गया है, तो तंबू का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में दिया, मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब जान लीजिए शंकु दिया हुआ है, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, शंकु का वो होता है आपका जाके पाई आर एल। शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो वक्र क्षेत्रफल मतलब, ठीक है। ये होता पाई आर एल। आप देखते होंगे शंकु कैसे बना, ऐसे बना, शंकु बना ऐसे बना, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये भी ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो है इसको एल बोलता है, ठीक है, इसको पी बोलता है, इसको पी बोलता है, ठीक है।
अब बताइए, अब अब देखिए पी बी आपको हमें इसके हम भी जानते हैं कि त्रिभुज के नियम से बता दिए। आपको हमको त्रिज्या के नियम से दिखाना होगा ना। तो ये पी होगा, लेकिन आपको ये आर होगा, यहाँ पे आर होगा, ठीक है। ये आपका आर है। अब बताइए, पी मतलब ऊंचाई, क्या रखिएगा। अब एल निकालना है। एल बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पी मतलब कि पी का मान क्या है, 10। 10 मीटर बोला है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस आर क्या है, 48 सेंटीमीटर व्यास है। 48 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 का 100 हो जाएगा, और ये 24 का हो जाएगा 576, जोड़ेगा 676 होगा। और 676 का रूट कीजिएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो एल का मान क्या आ गया, एल का मान आपका 26 आ गया। एल बराबर 26 हो गया, ठीक है। अब अब पाई, पाई का मान पता है, आर का मान आपको पता चल गया। आर का मान तो आपको पता है 24 है। अब निकाल दीजिए मान। अब गौर करने का बात है, पाई का मान रहने दिया, पाई रहने दिया, आंसर देखिए पाई है। आंसर क्या, पाई आर एल होता है, ठीक है। ये होता है पाई का, पाई रहने दीजिए। आर का मान क्या है, वो 24 है, और एल का मान क्या है, 26 है। गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 26 गुना 24, 4, 10 हो जाएगा, और ये 12, ये 5, 4, 2, 624, 624 हो गया। तो 624 लिखा जाएगा। अब पाई तो पाई ही रहेगा, 624 पाई हो जाएगा। कहीं ऑप्शन है आपका, इसी नंबर ऑप्शन है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, कॉट ए बराबर 12/5 है। मान बोला, बोला है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कौशिक, कौशिक ए का मान निकालना, ठीक है। एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज बना दिए। आपको पता है कि इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। पिछला क्वेश्चन में हम इसी को बी समझ लिए थे, और क्या जगह पे ये त्रिभुज के अनुसार क्या है, ठीक है। इसको एच बोलते हैं, ठीक है। कॉट, कॉट ए बराबर क्या आया, 12/5 आया, ठीक है। 12/5 आया है, तो कॉट को जानते क्या बोलता है, कॉट को बी बटे पी बोलता है, बी बटे पी बोलता है। तो अब बताइए, बी के स्थान पे 12 लिख देंगे, 12 लिख दिए। पी के स्थान पे 5 लिख दिए, 5 हो गया। तो एच क्या होगा, एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। पी का मान 5 हो गया, अब बी का मान 12 हो गया। ये 25 हो जाएगा, और ये 144 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो 169 हो जाएगा। 169 का रूट कीजिएगा तो 13 होगा, मतलब ये एच 13 हो गया, ठीक है। एच 13 हो गया, समझ गए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए, लेकिन ये गुना में है, ये गुना में क्या है, कौशिक ए, ठीक है। साइन बराबर होता है पी बटे एच, प्लस कॉस बराबर होता है बी बटे एच, गुना कॉस, कौशिक बराबर होता है एच बटे पी, ठीक है। अब मान बैठा दीजिए, ये 5 हो गया, और ये एच का मान 13 हो जाएगा, प्लस बी का मान 12 हो गया, ये 13 हो गया, गुना एच का मान 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 12×5 17 हो जाएगा, 17/13, गुना 13/5, ठीक है। अब 13 13 कट गया, बच क्या गया, 7/5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/5 कहीं पे है ऑप्शन, सॉरी सर, सॉरी सर, 17/5, 17/5 है कहीं, ये हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन कि क्या लिखा हुआ है। 10a/2 बराबर एक्स दिया होता है, एक्स का मान निकालने के लिए, ठीक है। ये जो है सूत्र पे बैठा हुआ है, अगर सूत्र पे यूज किया तो बहुत आसान लगेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग जाएगा। सूत्र पे क्या बैठा हुआ है, एक सूत्र आप पढ़े होंगे, टेन स्क्वायर, टेन टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। एक सूत्र और पढ़े होंगे, ठीक है, ये रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, ठीक है।
अब एक सूत्र और पढ़े होंगे कि cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी cos थीटा का मान एक और होता है, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर कैलकुलेशन जारी है इसमें, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब बताइए cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है एक सूत्र, ठीक है। एक सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों cos थीटा बराबर सूत्र है, ठीक है। अब होता है, तो एक और बताइए, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, हमको क्या लाना है कॉस्ट, तो अगर हम अगर हम इसको साइन, टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस से उसको उस पर चल जाएगा, ठीक है। और ये 1 माइनस कॉस जो है प्लस में इसको इस पर जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको हम आगे ले जाते हैं, इसको अगर हम आगे ले जाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो ये देखिए ये तो प्लस में ही है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि cos, ठीक है, लेकिन ये माइनस वाला जो उस पर चलेगा, प्लस में जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब बताइए, ये लिखा हुआ है, इसका सब लिख दिया। अगर इस सूत्र में देखिए, इस सूत्र क्या है, इस सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूत्र क्या है, अगर यहाँ थीटा है तो ये 2 थीटा हो गया, ठीक है। लेकिन आप गौर करने की बात है कि थीटा का स्थान पे ए बी सी जो भी लिखा हुआ है, थीटा का स्थान देखते हैं ए/2 लाया गया है, ए/2 लाया गया, मतलब हम थीटा थीटा का स्थान पे ए/2 लाएंगे, ठीक है। थीटा को ए मान लीजिए, ठीक है, तो थीटा/2 हो जाएगा। जब ये, जब इसका देख रहे हैं, जब यहाँ 10 है, थीटा है, तो वो 2 थीटा हो गया, दोगुना हो गया। एक काम करते हैं, जब इसका जब इसका हम आधा करेंगे तो उसका भी आधा हो जाएगा। एक कम कर दीजिए, इसका आधा कीजिए, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर a/2, ए थीटा का हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि सबको आधा करना है, और 1 प्लस कॉस 2a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 देखिए कट कट जाएगा, ये दोनों कट गया, तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, ये आ गया। अब 1 माइनस कॉस ए के बराबर वैल्यू क्या देगा, ये शुरू में जो दिया हुआ ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये दोनों देख लीजिए, ठीक है। अब बैठा दीजिए मान, 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका 1 प्लस कॉस ए का क्या मान है, कॉस ए के स्थान पे थीटा मान सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए, 2 कट गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर वो क्या हुआ, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये थीटा दे रहे हैं, ये थीटा दे रहे हैं, ए होगा सब जगह, ए कर दीजिए, ठीक है, ए, ठीक है, ये हो गया। अब 10 स्क्वायर ए हो गया, अभी तो ला रहे थे, ये देखिए आ रहा है, ये आ रहा है 10 स्क्वायर ए आ रहा है, ये आ रहा है एक्स के स्थान पे, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसके स्थान पे 10 स्क्वायर, ये वाला इसके स्थान पे देखिए, ये वाला इसके स्थान पे ये जो है, इसके स्थान पे लौट के वही 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इसको एक और बताइए, तो इस सूत्र समझिए, इस सूत्र को हम कैसे तोड़े हैं, तो एक काम कर सकते हैं, काम क्या है, जब 10, तो लिख दीजिए 10, पेन चेंज कर लेते हैं, देखिए 10 स्क्वायर a/2 माइनस 10 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे, थीटा हमेशा याद रखा है, थीटा ही होता है ना, ए, ठीक है, ए हो गया, और 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब ये देखिए, आप बोला है कि इसका मान जो है
वो स्क्वायर में नहीं है, जब स्क्वायर को उधर कीजिएगा तो ये दोनों रूट में चल जाएगा, तो 10 a/2 जो होगा ये रूट में चल जाएगा, तो ये रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अब बटे 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया। और ये तो पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, आपका ये नंबर हो जाएगा, ये हो गया। इसका बराबर वैल्यू ये होता है, ठीक है, समझ गए, ये आपका ये नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स माइनस वाई बटे साइन एक्स प्लस वाई इंटू दी 10x प्लस 10y बटे 10x माइनस 10y, ठीक है। अभी देख लीजिए, साइन एक्स माइनस वाई बटे साइन एक्स प्लस वाई, यार ये दोनों रहने दीजिए इसी तरह। अब 10x है, ठीक है, इसको हम बराबर कर दो, इसको एक समान रहने दो, कुछ मत कीजिए, ठीक है। अब 10x प्लस 10y बटे 10x माइनस 10y, ये हो गया। अब बताइए 10 को साइन बटे कॉस लिखा जाता है ना, 10 बराबर 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस थीटा, साइन बटे कॉस थीटा, ये होता है। एक काम कर सकते हैं, किसी इसको स्थान पे साइन साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन वाई बटे कॉस वाई, ये हो गया। नीचे आ जाइए, साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस कॉस वाई, ये हो गया। अब एक काम कीजिए, दोनों का उत्तर लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, कॉस एक्स कट गया, तो ऊपर क्या चल गया, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, प्लस अभी देख लिए कॉस कॉस कट गया, अब क्या बच गया, साइन वाई इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। अब बटे इसका भी वही होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो गया। अभी कॉस कॉस कट गया, साइन एक्स हो गया, और ये कॉस कॉस एक्स कट गया, कॉस वाई ऊपर चल जाएगा माइनस, और ये साइन वाई हो गया, और ये कॉस वाई कट गया, कॉस कॉस एक्स ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये सब ये जानते हैं, एक सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, एक सूत्र होता है साइन साइन ए प्लस बी, होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, आई होता है माइनस में, बस इतने आता है कि बीच में जब प्लस लिखा वो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, साइन एक्स के स्थान साइन साइन ए प्लस बी का मान जो होता है, उसी ए के स्थान पे एक्स ले लीजिए, बी के स्थान पे वाई ले लीजिए, सेम से क्वेश्चन बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, तो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, इस दोनों के स्थान पे ये लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब गौर करने के बाद है कि दोनों एक समान है, दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब बच्चे इधर हो जाएगा साइन, और ये जो देखना ये क्या हो जाएगा, ये आपका मान खाली माइनस में चलेगा, ठीक है, ये माइनस में गया, समझ, ये सूत्र इसी सूत्र पे बैठा है, ये सूत्र, ठीक है। अब बताइए, अब आ जाइए कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन क्या कर रहा है, कैलकुलेशन क्या कर रहा है, देखिए, साइन एक्स प्लस वाई है बटे साइन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। अब गुना गुना कीजिए, गुना इसका इस स्थान के स्थान पे क्या आया है, साइन एक्स प्लस वाई बटे साइन एक्स प्लस वाई आया। तो अब एक काम कीजिए, ये दोनों समान एक दोनों कट रहा है, तीनों काट दीजिए, ये दोनों एक समान कट रहा है, कट दीजिए, इसका वैल्यू एक हो जाएगा, इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा तो एक हो जाएगा, कट गया सब, इसका वैल्यू एक हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर को।